लास्ट क्लास में हम लोग इन सेंटर पढ़ रहे थे, सभी को याद होगा। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो कॉन्करेंट पॉइंट होगा उसे हम क्या बोलते थे, इन सेंटर। इन सेंटर निकालने का एक फॉर्मूला था हमारे पास, दैट इज ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c, राइट ना। तो हमें इस ट्राइंगल का क्या निकालना है, इन सेंटर। तो सभी लोग फाइंड करो, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक। अभी यू कैन सी कि वी हैव ओनली 17, अभी केवल 17 स्टूडेंट्स आए हैं। सो आई गेस कुछ लोगों को टाइमिंग का दिक्कत होगा कि टाइमिंग का कंफर्म नहीं होगा। लेट्स सी बेटा, आ जाएगा अभी, ये क्वेश्चन देखते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो सभी लोग जैसे बताया था, इन सेंटर फाइंड करना है बेटा। लिखा तो है इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, क्वेश्चन मार्क में आगे एबीसी एक ट्राइंगल गिवन है, इन सेंटर फाइंड करना है। सेंट्रॉइड भी फाइंड कर दो। देख लेते हैं, तीनों चीजें तुम्हें फाइंड करनी है, तीनों चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे, क्योंकि आज एक्चुअली थोड़ी सी प्रैक्टिस ही कर लेते हैं बेटर। ओके लेट्स सी बेटा, चेक कर लेते हैं एक बार। इन सेंटर सेंट्रॉइड एरिया, जिसको जो आता है वो फाइंड कर ले, खाली ना बैठा रहे कोई भी। हम क्रॉस चेक करेंगे सभी का आंसर। ठीक है, सारे आंसर्स निकाल के क्रॉस चेक कर लेंगे, आज प्रैक्टिस ही कर लेते हैं बेटर। हाँ बेटा बोलो। सर हाँ हाँ। सर मेरा आंसर चेक करना। हाँ बेटा चेक कर लेते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे ना, फिर चेक कर लेते हैं। ओके सर। मैंने भी एक्चुअली रैंडम लिखा है, तो आंसर मुझे भी नहीं पता, तो एक बार जब हम सॉल्व करेंगे तब चेक कर लेते हैं। जब तक सेंट्रॉइड फाइंड करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड करो।
ओके, सभी लोग जिसको जो फाइंड होता है वो फाइंड करे, ठीक है ना, कोई खाली नहीं बैठा रहेगा, सभी से मैं कुछ कुछ आंसर एक्सपेक्ट करूंगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इससे अभी तक स्ट्रेट लाइन में हमने जो पढ़ा है तुम्हारा सब कुछ आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेक्शन फॉर्मूला, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, आज तुम्हारा इन 4 क्वेश्चन में सब कुछ रिवीजन है। तो सभी लोग चलो सपोज करो किसी को इन सेंटर समझ में नहीं आया तो सेंट्रॉइड और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आता होगा। जो जिसको समझ में आ रहा है वो करना है उसे। क्योंकि जैसे कि समझने का मजा तभी आता है जब हम ट्राई करते हैं। बिल्कुल दीपक, सेंट्रॉइड तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, एरिया भी बिल्कुल ठीक है, इन सेंटर में एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे हम लोग, बट सेंट्रॉइड और एरिया ठीक है तुम्हारा, वेरी गुड। हाँ आदित्य, सेंट्रॉइड ठीक है बेटा तुम्हारा, यही बैठे मत रहो, कुछ तो सॉल्व करो बैठे बैठे, कुछ भी वट। बिल्कुल, एरिया ऑफ ट्राइंगल अंकिता और दोबारा से निकालो। जतिन ठीक है बेटा, सेंट्रॉइड बिल्कुल तुम्हारा। हाँ जशनप्रीत, सेंट्रॉइड ठीक है, आदित्य एरिया ठीक है, जतिन इन सेंटर क्रॉस चेक कर लेते हैं, तनिष एरिया ठीक है बेटा बिल्कुल। सेंट्रॉइड क्रॉस चेक, सेंट्रॉइड तनिष एक बार दोबारा से करो बेटा। हाँ अंकिता ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अनमोल प्रीत बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ से डिवाइड भी, हाफ से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 6 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 6 आएगा। ओके सभी लोग आज जो भी आए हो, ठीक है, अगर कोई तुम्हारे फ्रेंड है और बाई चांस उसको ये टाइमिंग का और इसका ग्रुप आईडी का अगर आइडिया नहीं लगा है तो बता देना, ठीक है, कि टाइमिंग चेंज हो गई है, ग्रुप 2 की मॉर्निंग में हो गई है, ग्रुप 1 की इवनिंग में हो गई है। जैसे सभी के पास मैसेज पहुंच गया होगा, बट फिर भी काफी लोग होता है ना मैसेज देखते नहीं है या कुछ भी। एंड सेकंड थिंग कि आईडी चेंज हो गई है और टाइमिंग चेंज हो गई है। तो कल से, जिससे कि कल से मैं, आज चलो ठीक है आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं,
बट कल से फिर क्लास स्टार्ट हो, कल से प्रॉपर क्लास ये करेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और टाइमिंग मेंटेन रखो सभी लोग अपनी। सेंट्रॉइड नहीं, अंकिता चेक करो बेटा सेंट्रॉइड एक बार। सेंट्रॉइड में 3 से डिवाइड करते हैं हम, 2 से डिवाइड नहीं होता सेंट्रॉइड में। हाँ तने सेंट्रॉइड ठीक है, इन सेंटर बेटा एक कोऑर्डिनेट कैसे आ सकता है, इन सेंटर क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ फोर्थ वाला बताऊंगा बेटा। फोर्थ वाला याद हो तो मैंने इन सेंटर जब पढ़ाया था तो एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, अगर तुम लोगों ने रिवाइज किया होगा अभी बैठे बैठे थोड़ी देर पहले, तो आराम से तुम्हें समझ में आ जाएगा। सोचो क्या रेशियो लेना है तुम्हें। उस समय मैंने बताया था कि एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करती है। एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करती है, तो ये थ्योरम मैंने बताई थी। यार वीडियोस के पीछे इतना क्यों पड़े हो यार, हम लोगों ने पढ़ लिया, तुम लोगों ने नोट्स बना लिए, ठीक है, बाकी तो वीडियोस के पीछे क्यों, आराम से हम लोग रिवाइज करेंगे ना वहां पे जब मिलेंगे, आराम से एक्स्ट्रा क्लासेस रखेंगे वहां पे छुट्टियों वाले दिन, या वहां पे रिवाइज करेंगे आराम से, जो भी पुराने चैप्टर्स हो गए नए चैप्टर वट एवर, डाउट्स क्लासेस रखेंगे, रिवीजन क्लासेस रखेंगे, सब चीजें रखेंगे। -1/2, 5 क्रॉस चेक करते हैं। लास्ट लेक्चर बेटा यही है कि अब आई गेस थोड़ा सा मेंटेन करेंगे। मैं इस बार मेंटेन करना था बट प्रॉब्लम यही था कि पता नहीं वीडियोस करप्ट हो रही थी, जैसे कि एक बार पहले भी प्रॉब्लम आया था याद हो तो, कि वीडियोस करप्ट हो रही थी, तो इन दोनों लेक्चर्स की वीडियोस मैंने इसीलिए सेंड नहीं की, करप्ट हो रही थी फाइल। ओके तो लेट्स स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो हमें क्या गिवन है, एक ट्राइंगल गिवन है, तो पहले बना लेते हैं भाई। एक ए बी सी है -2, 3, ये कैपिटल बी, ये कैपिटल सी, -2, 3, 1, 3, -2, 7, 1, 3, -2, 7, ठीक है। तीनों चीजें निकालनी है, सेंट्रॉइड, ट्राइंगल ऑफ ये और इंसेंटर वगैरह जो भी है, ठीक है। तो चलो पहले इंसेंटर पूछा है तो पहले इंसेंटर ही निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा x1, y1, ये x2, y2, ये x3, y3। तो जो x1, y1 के सामने है वो वाली साइड होगी BC। ये बस नोटेशन अच्छे से याद रखना, अगर मैं a को x1, y1 मान रहा हूं तो उसके सामने वाली साइड होगी स्मॉल a, दैट इज BC। और ये लेंथ हो जाएगी आई गेस स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 16 दैट इज 5। इस साइड की लेंथ आ जाएगी 5। फिर B के सामने वाली ये स्मॉल b, ये बस याद रखना नोटेशन अच्छे से, या तो ऐसे याद रख लो, जो साइड लेंथ है उसका जो नहीं वाला पार्ट है, जो नहीं है उसमें वही लेंथ होता है, जैसे BC में A हो गई, AC में B हो गई, AB में C हो जाएगी। तो AC साइड की लेंथ हो जाएगी बच्चों -2 से -2 कट, और ये हो जाएगा 16 दैट इज 4। ये हो गई इस साइड की लेंथ, और बाकी AB साइड की लेंथ को स्मॉल सी नाम देंगे हम, और जो कि आई गेस क्या हो जाएगी 3 से 3 कट
और -1 + 2 9, तो 9 3, तो ये वाली लेंथ हो गई हमारी 3। तो ये हमारा ट्राइंगल हो गया 3 4 5 अब जो हमारे पास फॉर्मूला है इन सेंटर का वो अच्छे से लगाना है। AX1 ये A है, ये B, ये सॉरी ये B के सामने B है और ये स्मॉल c है। तो -2 × 5 प्लस 1 × 4 प्लस -2 × 3, ये होंगे हमारे AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C। कुछ नहीं करना यार, मैंने कुछ क्या किया है ज्यादा, बस तुम्हें पता होना चाहिए स्मॉल ए साइड कौन सी है, स्मॉल बी कौन सी है, स्मॉल सी कौन सी है, पहली बात। ठीक है, ये नहीं है कि पता लगा किसी को स्मॉल ए मान रहे हो, किसी को स्मॉल बी, किसी को स्मॉल सी। x1 y1 के सामने वाली स्मॉल ए, x2 y2 के सामने वाली स्मॉल बी, x3 y3 के सामने वाली स्मॉल सी। फिर कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना है ax1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 a b c सब है हमारे पास। अब यार उसमें फॉर्मूले में लगाने में इतना तो हमें आना ही चाहिए। अब है a y1 5 × 3 प्लस b y2 4 × 3 प्लस c y1 3 × 7 अपॉन a प्लस b प्लस, सो लेट्स सी, तो ये आएगा अपना -10 और -6, -16 प्लस 4 -12 अपॉन 12, ये हो जाएगा 15 15 और 12 27 27 और 21, दैट इज 48 अपॉन 12। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1, 4। तो दीपक का सही आंसर था बिल्कुल इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स -1, 4। और अंकिता तुम्हारा सेकंड वाला पार्ट गलत था, तो क्रॉस चेक करो कहाँ गलती है। तो सभी लोग देखो कुछ नहीं किया है हमने, तो मैं x1 y1 चूज करना है, x2 y2 चूज करना है, x3 y3 10 साइड्स की लेंथ निकालनी है और अप्लाई करना है फॉर्मूले में, दैट्स इट। क्या है, मैंने बताया था यही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि तुम्हें ये आना चाहिए अप्लाई करना, ax1 प्लस b x2 प्लस c x3। लेट्स सी, ठीक है। डी कोऑर्डिनेट बेटा एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे भी नहीं पता, निकाल लेते हैं एक बार क्या आता है डी कोऑर्डिनेट। हाँ बेटा बोलो। सर वो x1 y1 x2 y2 का कॉम्बिनेशन क्या है ए से? बेटा a को x1 y1 माना है, b नहीं सर, को मतलब x2। वो कॉम्बिनेशन बताया था ना कि आपने जिस साइड x1 y1 होगा वो वाला। बेटा जो ये x1 y1 है उस साइड के सामने वाली लेंथ ये a है, ये मैंने यहाँ पे लिया है ना, स्मॉल a क्या है bc। ओके सर। तो जो तुम x1 y1 मान रहे हो उसके सामने वाली साइड आएगी स्मॉल a, जो x2 y2 मान रहे हो उसके सामने वाली साइड आएगी स्मॉल b, और जो x3 y3 मान रहे हो तुम हमेशा यही लेके चलो ना, ये कैपिटल ABC मान लो जो भी ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यस। ए के सामने वाली साइड A, B के सामने वाली साइड B और C के सामने वाली साइड C, और A नहीं को सर, ये हमेशा कोई रूल है कि कुछ भी मान सकते हैं कि ये अगर हमने ए बी को मान लिया तो गलत तो नहीं होगा? गलत होगा बेटा, क्यों नहीं होगा। x1 y1 जिसको मान रहे हो उसी के सामने वाली साइड स्मॉल a होनी चाहिए। ओके सर। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसी भी साइड लेंथ को कोई नहीं मान सकते, हम ऐसा नहीं है किसी को भी स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c काउंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट था अपना क्या, सेंट्रॉइड G, जो कि क्या हो जाएगा -2 प्लस -2 प्लस 1/3 3 प्लस 3 प्लस 7/3, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। सो यू कैन सी ये हो जाएगा -3/3 और ये हो जाएगा 13/3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -1, 13/3। सिंपल। ओके, सो ये वाला हो गया। देन नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि 3 4 5, देखो दो मेथड हैं,
मैं उससे भी बताऊंगा अभी कि हम उससे कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट से। पर तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, बाई चांस तुमने साइड लेंथ पता कर लिए हैं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 3, 4, 5 यू नो क्या होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं। 3, 4 और 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, दैट मींस 3 हो गया हमारा, 3 और 4 ये परपेंडिकुलर और बेस हो गए, 5 हो गया हाइपोटेनियस। तो तुम यहाँ से एरिया डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तुम्हें पता है ये क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से भी हम लिख सकते थे डायरेक्ट, एरिया क्या हो जाएगा 6। ठीक है, कैसे लिखा हमने पहले पता लगाया कि यार ये, जैसे कि हमने याद कर रखे हैं ना भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। अब भाई मान के चलो तुम्हें पता लग गया ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, फिर भी हम अगर बाई चांस वो डिटर्मिनेंट वाला या फॉर्मूला लगाते हैं तो क्यों लगाएं यार, क्योंकि हमें पता है √3/4 ए स्क्वायर करना है बस, जैसे कि इस केस में। ठीक है, अगर ये भी मतलब अब तुम्हें धीरे धीरे ना स्मार्ट वर्क करना है, तो स्मार्ट वर्क कैसे, मान के चलो तुमने पता लगा लिया है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये साइड लेंथ तुमने पता लगा लिया, पता लग गया राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सीधा यार हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्यों मैं फॉर्मूला लगाऊंगा बार बार। ठीक है, तो अगर नहीं पता है तो फॉर्मूला स्टार्टिंग में कर रहे हो तो फॉर्मूला फिर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, पर अगर तुम्हें जज हो जाता है यार इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वायर। अगर तुम्हें पता लग जाता है राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक तो ये हो गया, यहाँ से हम पता कर सकते हैं 6। ठीक है, बाकी एक बार मैं तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करना भी बता देता हूँ, काफी लोगों को डाउट रहा होगा। तो हाफ -2, 3, 1, ठीक है, कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स थे, -2, 3, 1, 3, -2, 7, 1, 3 और -2, 7। सभी लोग देख लो डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं एक बार और, जिससे कि तुम्हारा रहा सा डाउट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार और देख लो डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे हम। हाफ, ये तो ऐसे ही लिखा, अब इसको हम लिखेंगे ऐसे ही -2 को, इसके रो और कॉलम सभी लोग देखो कवर करके देखो, इमेजिन करो रो और कॉलम कवर किए तुमने, तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे ये 4 एलिमेंट्स बचे हैं। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नेगेटिव करोगे, यू विल फाइंड 3 - 7, 3 × 1 -7 × 1। फिर बीच वाला हमेशा नेगेटिव आता है, बीच वाला हमेशा नेगेटिव। फिर इसके रो और कॉलम कवर करके देखो, सभी इमेजिन करो रो और कॉलम कवर करके, सो यू विल फाइंड कि ये एलिमेंट्स बचे हैं तुम्हारे पास, यहाँ वाले 2 और ये यहाँ वाले 2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल फाइंड कि 1 × 1 1 और -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर लास्ट में +1। फिर दोबारा देखो रो और कॉलम कवर करके देखो, यू विल फाइंड कि तुम्हारे पास ये वाले एलिमेंट्स बचेंगे। इसके लिए हो जाएगा 7 और ये -6, तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा। देखते हैं क्या आता है, हाफ, ये 3 - 7 -4 -2 8 और ये 3 - -9 +13, सो 13 और ये 21 में से 9 गए 12/2 6, दैट इज आल्सो 6। तो सिंपल, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला क्या है अपने पास, a है -2,3, b है 1,3, c है -2,7। क्या बोल रहा है, a का एंगल बाइसेक्टर, ये अपना आया था 3, ये अपना आया था 4, ठीक है, ये जो भी आया है 5 आया था ये लेंथ। तो a का एंगल बाइसेक्टर BC को D पॉइंट पे मीट करता है, तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सो लेट्स चेक, दीपक लेट्स चेक। ठीक है, तो हमें प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, कि एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को एडजेसेंट साइड के रेशियो में डिवाइड करता है,
दैट मीन्स ये रेशियो क्या होगा 3:4। डी बीसी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा 3:4 रेशियो में। बस हो गया काम, फिर क्या दिक्कत है, रेशियो आ गया हमारे पास, तो कोऑर्डिनेट्स पता ही हैं, तो बस कोई दिक्कत नहीं, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लग जाएगा। mx2 माइनस 6 nx1 प्लस 4 अपॉन m प्लस कॉमा my2 21 प्लस ny1 12 अपॉन m प्लस n। तो दीपक बिल्कुल ठीक है तुम्हारा, -2/7 कॉमा 33/7। बाकी जिन्होंने भी ये किया होगा बिल्कुल ठीक किया है, मुझे ये पता नहीं किस किसने ये आंसर दिया था। तो बस अगर हमें देखो आगे भी कभी कभी ये काम आती हैं, तो अगर हमें ये प्रॉपर्टी पता है तो हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे और विद इन अ सेकंड कर पाएंगे। देख पा रहे हो कोई भी लेंथी प्रोसीजर नहीं है। बट अगर तुम्हें ये थ्योरम याद ही नहीं है, दिमाग में ही नहीं है ये प्रॉपर्टी कि भाई ऐसी भी कोई प्रॉपर्टी होती है, तो हाउ कैन यू, कैसे एग्जाम में करोगे तुम। और एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा पूछ लेता है कि यार क्या पूछ लिया, मुझे तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया, या यही समझ में नहीं आया यार, ये तो सर ने पढ़ाया नहीं था। वट एवर, हमारे दिमाग में काफी सारी चीजें आती हैं, पर वो यही चीजें पूछता है कि ये प्रॉपर्टी याद है, दिमाग में है ये मेथड, हाँ भाई तो हम तुरंत कर लेंगे, तुरंत, और टाइम भी नहीं लगेगा तुरंत। और अगर नहीं है दिमाग में तो भाई नहीं कर पाएंगे। ये वाला सीन है बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल ही आता है एग्जाम में, चाहे वेदर एनसीईआरटी हो, चाहे जेई मेंस हो, चाहे जेई एडवांस हो। पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम ये चीजें मान के चलो, ये प्रॉपर्टी जिसको याद है वो क्या बोलेगा, अरे यार ये क्वेश्चन बहुत इजी आया था एग्जाम में, 1 सेकंड 10 सेकंड में कर दिया था मैंने। और जिसको ये प्रॉपर्टी याद नहीं, अरे यार पता ही नहीं लगा उसमें, ऐसे तो कुछ मैंने पढ़ा ही नहीं था यार, याद ही नहीं था, पता नहीं क्या था। ठीक है, वो क्वेश्चन हिला ही नहीं, क्योंकि हिले बिना इस प्रॉपर्टी के हिलेगा भी नहीं, कैसे करेंगे, राइट ना। सो दिस इज द थिंग कि एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल ही पूछे जाते हैं, बस हमें पता होने चाहिए कि हाँ इसका कोई रिजल्ट था, ये कोई थ्योरम थी, ये कोई प्रॉपर्टी थी इस तरह की, इसका कोई पर्टिकुलर मेथड था इस तरह के क्वेश्चंस करने का। तो ये बेसिकली प्रैक्टिस से हमारा पता लग जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन तुम देखोगे, मान के चलो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो और तुमने देखा मॉड्यूल में ये क्वेश्चन देखा, तुरंत तुम्हें रिमाइंड कर गया, तो अपने आप याद हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसी कोई थ्योरम भी थी। ठीक है, बस आराम से कुछ नहीं करना है यार, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाना है, बस थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल रिवाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते, तब चीजें हाथ से जाती हैं। मैं नहीं बोल रहा कि सभी लोग यहाँ पे हार्ड वर्किंग है, सभी लोग 10-10 घंटे पढ़ते हैं, 6-6 घंटे पढ़ते हैं, 4-4 घंटे पढ़ते हैं। बस मैं इतना सा बोल रहा हूँ, मैं भी कोई बहुत बड़ा टॉपर नहीं था कि भाई मैं बिल्कुल ऐसा था पढ़ने पढ़ने वाला, पर मैं ये था कि हाँ जो काम की चीज थी ना वो मैं जरूर कर लेता था, कि दैट इज आज सर ने क्या पढ़ाया था वो कल की क्लास से पहले रिवाइज कर लेता हूँ, जिससे मुझे समझ में आ जाए, और डिसेंट डिसेंट ओके ओके प्रैक्टिस कर लेता हूँ, जिससे कि चीजें मुझे याद रहे। अच्छा रिजल्ट आया मेरा लास्ट तक हर बार, कभी ऐसा नहीं था कि मुझे कभी इस रिजल्ट में ये मिला। मैं उतना नहीं कभी हार्ड वर्किंग रहा हूँ कि भाई मैं 10 घंटे पढ़ लूँ, 12 घंटे पढ़ लूँ, 8 घंटे पढ़ लूँ, लगातार शूटिंग कर लूँ। हाँ, पर मुझे ये पता था कि यार अगर आगे बढ़ना है या अच्छी तरह से चीजें स्मूथ रहें, या अगर हम इंटरटेनमेंट या फन भी करना चाहें, लाइक मैं मूवी देखना चाहता हूँ सपोज कर, ठीक है, अगर मैंने कल मेरा पेपर है और मुझे यार आज मूवी देखने का मन कर रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो अगर मेरे पेपर की तैयारी पहले से ही है, मुझे पहले से आता है सब कुछ, मैंने टाइम पे रिवीजन किया था, तो मैं कूल होके मूवी देखूंगा बिना टेंशन के। अब तुम लोग क्या करोगे, मान के चलो किसी ने पूरे वीक कुछ नहीं पढ़ा, रिवाइज नहीं किया, उसको संडे को पढ़ने को मन नहीं कर रहा, पर उसके दिमाग में चलता रहेगा अरे यार कल पेपर है यार पढ़ाई करनी है। अगर वो खेल भी रहा होगा ना तो भी दिमाग में चल रहा होगा यार घर बैठ के पढ़ाई करनी है। ये क्या है मतलब, जब पढ़ाई करनी थी तब पढ़ाई कर लो, जिससे कि बाद में कभी ये ना रहे अब पढ़ाई करनी है। फिर आराम से संडे को चिल मारो, खेलने का मन है कि मूवी देखने का मन है, अरे यार पढ़ाई कर रखी है ठीक है, मैंने मन नहीं कर रहा पढ़ने का, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई है मेरी। पर अगर तुम बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो मूवी देखते देखते भी तुम्हारे दिमाग में ख्याल चलेगा अरे यार कल पेपर है यार, 0 मार्क्स ना आ जाए, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, समझ में नहीं आया कुछ, कैसे समझूं कैसे पढ़ूं।
पर अगर तुम आज मैंने पढ़ाया है, मान के चलो आज तो कुछ इवन हम इतना पढ़ा भी कहाँ रहे हैं यार, बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस में लिटरली इतनी पढ़ाई हो ही नहीं रही ज्यादा। 2-3-4 क्वेश्चन होते हैं, 2 कंसेप्ट होते हैं। 10 मिनट अगर घर पे बैठ के ढंग से ये करोगे, अपने आप चीजें याद भी हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस में इतना रिदम ही नहीं बन रहा है कि बहुत ज्यादा स्पीड, क्योंकि ना मैं जल्दी जल्दी ऐसे लिख पा रहे हैं या कुछ भी ऐसे रिदम बनी, एकदम इतना स्पीड चली नहीं रही। बहुत आराम आराम से चल रहा है, जो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं। अब ये मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ, ये थोड़ा थोड़ा नॉलेज था ही हमें 10th क्लास में। तो मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से एक चीज बोलता जा रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी रखो। और तुम बहुत, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं तुम्हारी कूल लाइफ के लिए ही बोल रहा हूँ, ठीक है, कि लाइफ कूल तभी होती है जब हम अपने टास्क ईमानदारी से करते हैं, ऑनेस्टली। अगर मान के चलो मैं हूँ, मैं तुमसे टाइम पास कर रहा हूँ, तुम्हें क्लास में पढ़ा नहीं रहा, कुछ भी ऐसे कर रहा हूँ, सब कुछ करो, ठीक है, मैं अपना टास्क, मेरी जॉब है तो मैं लोगों को पढ़ाना अच्छे से। अगर मैं अपनी जॉब अच्छे से नहीं करूंगा, सपोज करो तुम लोगों के मार्क्स नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वट एवर जो भी है, ठीक है, तो क्या होगा, मैं आगे जाके धीरे धीरे चल ही नहीं पाऊंगा, मैथ्स भूल जाऊंगा। ठीक है, मान के चलो मैं तुम्हारे से टाइम पास करता हूँ, ठीक है, आप जैसे काफी टीचर करते हैं कि भाई 1 घंटे में आधे घंटे पढ़ा दी, आधे घंटे बातें कर ली, ठीक है। बट जनरली अभी तक सभी लोगों ने देखा होगा कि मैं, मेरी बातें जनरली कुछ भी नहीं होती, 1 आवर प्रॉपर स्टडी होती है। अगर मैं वो नहीं करूंगा तो भूल जाऊंगा सब कुछ, ढंग से पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। तो ये तुम्हारी जॉब है, पढ़ना, रिवाइज करना, तुम्हें ये ऑनेस्टली करनी है, तभी तुम आगे सक्सीड होगे। ये नहीं है कि हाँ चल रहा है चल रहा है चल रहा है काम, और कुछ भी नहीं है बस। और ये मैं तुम्हारी सीरियसली अभी से मैं बोल रहा हूँ कि ये नहीं है कि यार सर हमेशा पढ़ने की बोलते रहते हैं। पढ़ना इज अ पार्ट ऑफ कूल लाइफ। अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम बिल्कुल भी ये मत सोचो कि जो लोग पढ़ते नहीं वो कूल रहते हैं, जो लोग स्मार्ट स्टडी करते हैं वो कूल रहते हैं। जो लोग नहीं पढ़ते उनके अंदर वही चलता रहता है, अरे यार फेल हो जाएंगे, पेपर आते हैं, फिर वो टेंशन में घूमते रहते हैं इधर उधर, यार तू दिखा देना, यार ये करा देना, चीटिंग करा देना। पेरेंट्स को झूठ बोलते रहते हैं, टीचर्स को झूठ बोलते हैं, मैंने ये चैप्टर कर लिया, मुझे ये समझ में नहीं आया, वट एवर, अपने आप से झूठ बोलते रहते हैं, यार उस समय ये हो गया था, वो हो गया था। दैट्स नॉट पार्ट ऑफ कूल लाइफ। कूल लाइफ ये है कि आज सर ने पढ़ा दिया, 1 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद मैंने जब खेलने गया, मूवी देखने गया, तब मैं कूल था, चिल था मैं, ठीक है। तो ये मत सोचो कि तुम नहीं पढ़ रहे हो और जो लोग पढ़ते हैं यार वो ये होते हैं ये होते हैं। ठीक है, पढ़ना अपनी अपनी हॉबी है, उनको मजा आता है जो ज्यादा पढ़ते हैं। पर अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम कुछ भी नहीं पढ़ के अपने आप को कूल बोल रहे हो, तो दैट्स नॉट कूल। कूल तुम तभी रहोगे, चिल तभी रहोगे, हाँ भाई हाँ तुम कूल ये हो, अपना सही तुम्हारा चल रहा है। तो जब ये तुम्हारी ये वाला पार्ट सही चलेगा, तुम्हारी फैमिली वाले तुमसे कुछ नहीं करेंगे। अरे यार क्या, जैसे कि मैं अपना यही स्मार्ट ऐसे वर्क करता था, तो ना फैमिली की टेंशन, ना टीचर्स की टेंशन, ना कुछ। फैमिली भी ठीक है यार, ठीक मार्क्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी ऐसा नहीं है कि हाँ, तो जैसे कि तुमने अभी तुम बोल रहे हो कि पापा मैंने पढ़ लिया, बोलते हैं बेटा मार्क्स तो आ नहीं रहे तुम्हारे, कैसे पढ़ रहे हो, पर तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, तुम बोल रहे हो फिर पापा मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं पढ़ लिया, तो पापा बोलेंगे ठीक है, अच्छा तो कर ही रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो खेलने। वो तुम्हें कुछ भी टॉर्चर नहीं करेंगे कि पढ़ ले, ये कर ले, पिक्चर बंद कर दे, खेलने मत जा, दिन भर खेलते रहता है 50 चीजें जैसे। तो ये कूल पार्ट थोड़ी है। कूल पार्ट तब है जब तुम रिवाइज करते रहोगे, ठीक है, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहोगे, पेपर में टॉपर नहीं, टॉप नहीं, बीच में एवरेज मार्क्स लाते रहोगे, पेरेंट्स भी ठीक रहेंगे, तुम भी ठीक रहोगे, और तुम्हारा हो सकता है धीरे धीरे पढ़ने में मन लग जाए, तुम और अच्छा कर पाओ। दिस इज नॉट कि यार हाँ सर ने पढ़ा दिया छोड़ो, आराम से कूल होके दिन भर बैठ गए, ठीक है, फिर संडे को टेंशन ली पेपर के टाइम पे, मंडे को रिजल्ट नहीं आया, पेरेंट्स ने बोल दिया, टीचर ने बोल दिया, फिर छोड़ो, फिर दोबारा कूल हो जाओ। दिस इज नॉट कूल। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, ये आएंगी नहीं, अपने आप कूल लाइफ चलेगी, ठीक है। तो सभी लोग ये ध्यान रखो कि हमें प्रॉपर रिवीजन, जैसे कि अभी मान के चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक, ये हमने प्रोग्रेशन एंड सीरीज 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी होता क्या है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम सपोज कर किसी ने अच्छे से पढ़ा है ठीक ठाक, ठीक है। अब अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा कुछ प्लान नहीं बनाएगा कि मंथ में एक दिन कभी 1 घंटे बैठ के या 2 घंटे बैठ के उसको रिवाइज कर लूं थोड़ा,
एक मंथ में कभी, जैसे कि कभी छुट्टियां वाला टाइम आया, ठीक है, या अभी तुम्हारे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, मैथ्स वाले सर ने कोई टास्क नहीं दिया, आज कुछ टास्क नहीं था, तो 1-2 घंटे बैठ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज कर लिया, तो वो क्या है, हम कभी भूलते नहीं। जो चीज हम देखते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, वो हम भूलते नहीं। तो अपना स्मार्ट वर्क खुद ही अप्लाई करो। अब मान के चलो किसी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से पढ़ा है, सपोज करो तुम्हारा कोई फ्रेंड है, उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से पढ़ा है, तो उसने 4-5 महीने तक रिवाइज नहीं किया, 4-5 महीने तक देखा ही नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत धुंधला धुंधला सा हो जाएगा। फिर उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुरानी पकड़ बनाने के लिए दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। वही अपना सोचो कि हाँ, बेस्ट तुम्हारे पास ये है कि तुम्हें 50%, अगर तुम्हें जेई करना है या इवन जो हम अभी पेपर ले रहे हैं, तुम्हें बस 50% पार्ट अच्छे से करना है पेपर का। अगर तुम 50% पार्ट मेंटेन करके चल रहे हो अच्छे से, 50 और मोर देन 50, तो तुम कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। तुम 50 एंड अबव 50% मार्क्स या अपना सिलेबस मेंटेन करके चलो। हर टॉपिक के 50% सब टॉपिक्स तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हम बहुत अच्छा कर लेते हैं। पर कुछ भी नहीं करते, बोलते ना 100, चलो मुझे तो सब कुछ पढ़ना है यार, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जेई के लिए ये एक डायलॉग आता है ना कि भाई पूरी छोड़ आदि को जावे, पूरी मिले ना आदि पावे। मतलब हम 100 पर, मतलब 50% हमें आता है, उसे छोड़ के हम 100% पे जाते हैं, और रिजल्ट क्या होता है, ना 50% मिलता है ना 100% मिलता है। ठीक है, पूरी आधी छोड़ पूरी को जावे, मतलब 50% हमें अच्छे से आता है, उसकी प्रैक्टिस करने की बजाय हमें तो पूरा चैप्टर ढंग से करना है। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा करना चाहिए, पर बट स्मार्ट वर्क क्या है, पहले 50% अच्छे से करो, तुम्हारे 50% मार्क्स सिक्योर हो गए, ठीक है, फिर आगे बढ़ो। पर ये है कि हाँ अरे छोड़ो यार, ये तो आता ही है, ये करें हम, ये पूरा ये मुझे करना है, और उसके चक्कर में 50% भी भूल गए। भाई पहले यही करते हैं ना हम, एक कोई स्टेज पार कर लेते हैं यार, एटलीस्ट हम ये तो कर लें, फिर बाद में स्ट्रगल करेंगे। पर यहाँ पे क्या है, जो नहीं आता स्ट्रगल वाला पार्ट तुम्हें पहले करना है। ठीक है, अरे कुछ तो समझ, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ तो समझ में आता है ना, तो पहले उसको स्ट्रांग बनाओ यार, स्मार्ट वर्क करो, पहले उसको स्ट्रांग बनाओ। पहले स्ट्रगल करोगे क्या, मतलब स्ट्रगल तभी करते हैं ना जब हम अपना पहले बेस्ट दे देते हैं, या पहले स्ट्रगल करोगे फिर बेस्ट देने की सोचोगे। पहले अपना हमें ये देखना है कि हमें क्या आता है, उसके बाद तो हम स्ट्रगल करेंगे ना। ये नहीं है कि हाँ भाई तुम लोगों ने इन सेंटर, सपोज करो किसी को समझ में नहीं आया, और इन सेंटर के चक्कर में सेंट्रॉइड भी नहीं पढ़ा, जो इतना इजी था, पार्ट था। कुछ तो समझ में आया, इन सेंटर का फॉर्मूला तो समझ में आया, उसे ही ऑब्जर्व, उसे ही ये कर लो अपने अपने पास। ये नहीं है अरे यार क्या था, सर ने क्या डायग्राम बना दिया था अजीब सा यार, पता ही नहीं लगा मुझे तो, कैसे बनाया यार, मेरा दिमाग उसी में घूम रहा है, सर ने डायग्राम कैसे बना दिया था, वो कैसे कट कर गए। ठीक है, अगर तुम्हें सब कुछ आता है तो वहां पे दिमाग लगाओ यार कैसे कट कर गए। पर हमने इन सेंटर का फॉर्मूला ढंग से नहीं समझा, जो मेन था, उसका क्वेश्चन कैसे करते हैं वो नहीं समझा, और हमारा दिमाग घूम रहा है, अरे यार ये कैसे कट कर गए पता ही नहीं लगा। वो बाद की चीजें हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो चीजें नहीं पढ़नी, वो बाद की चीजें हैं जब हम बेसिक कर लेते हैं। जैसे कि इन सेंटर में मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला मोर इम्पोर्टेंट है, 99% केसेस में तुम्हें ये फॉर्मूला काम आएगा। कोई एक आध परसेंट केस ऐसा बनेगा जब तुम्हें ये थोड़ा सा ये इमेजिनेशन काम आएगा, ठीक है यार, तो हम फॉर्मूले वाला कर देंगे, और जब इमेजिनेशन वाला आएगा तो छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। हमें तो कौन से 100 में से 100 मार्क्स लेके आने हैं। अगर हमारे 50% मार्क्स भी आ जाते हैं मैथ्स में, मैंने फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से बताया था, मैथ्स में अगर हम 50% मार्क्स भी आ जाते हैं तो भी हम टॉप 1% में होते हैं। मैथ्स में अगर 50% मार्क्स भी आ जाते हैं, मैथ्स का पूरा पेपर लॉजिकली सॉल्व करना 1 घंटे में, जिसकी बहुत प्रैक्टिस है वही सॉल्व कर पाता है। वैसे ही तुम्हें क्वेश्चन तो छोड़ने ही होते हैं, तो वो क्वेश्चन छोड़ दो। मैथ्स में तुम्हें जेई मेन या एडवांस क्वेश्चन तो छोड़ने ही है, ये बात तो श्योर है। पूरे क्वेश्चन हर कोई नहीं कर पाता,
जो पूरे क्वेश्चन करता है उसके मार्क्स कम ही होते हैं क्योंकि नेगेटिव करता है वो। तो मैं अभी से ये तुम्हें समझा रहा हूँ कि स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट करो, प्रॉपर सोचो किस चीज के पीछे भगना है तुम्हें। ठीक है, चलो आज मेन क्लास में मैंने अभी ये थोड़ा सा लेक्चर या ये इसलिए किया है क्योंकि स्टूडेंट्स कम थे, ठीक है, बट हाँ तुम्हारे भले की चीज है, सारी चीजें मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताई हैं और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ऑब्वियसली। मैंने खुद जेई निकाला हुआ है, खुद अपने टाइम पे 11th-12th में साइंस लिया था, कोचिंग की थी ड्रॉप करके 50, मतलब अपना खुद ही हमने वो जोन स्ट्रगल किया है। इसीलिए मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस, फिर 7 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, अपने स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ जिनकी रैंक अच्छी आई है, रैंक कम आई है, हर तरह के स्टूडेंट्स देखे, तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जस्ट। ठीक है, तो कल आई गेस, कल जितने भी लोग आएंगे, कल अगर कम आएंगे ज्यादा आएंगे आई डोंट केयर, कल मैं प्रॉपर अपना इन सेंटर के बाद वाला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मॉड्यूल में से ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी है तुम्हारे पास, और जितना हो सके जैसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो तुम्हें सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। मेन चीज अगर वो तुम्हें अच्छे से आता है, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ मॉड्यूल और बुक्स में से काफी बार उल्टे सीधे क्वेश्चंस गिवन होते हैं, पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, तो तुम लास्ट तक अच्छा कर लोगे। ठीक है, चलो तो कल मिलते हैं बाकी।